हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 10 सितंबर और आज 10 सितंबर के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पे करेंगे चर्चा। वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे मिल जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आखिर तक देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को। कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है ना। इसका आयोजन जो होता है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, समाज के लिए साक्षरता के महत्व को ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे हम ऑप्शन की बात करें, जैसे 6 सितंबर की बात करें तो 6 सितंबर के दिन मनाया जाता है नेशनल पुस्तक वाचन दिवस। कौन सा दिवस? नेशनल पुस्तक वाचन दिवस। ठीक है। अच्छा, 7 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? 7 सितंबर को दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। इंटरनेशनल पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। और 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। और 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। देखो, इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और आज का दिवस जो है वो भी आज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को। ठीक है ना। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और अब आपके लिए आने वाला है करंट अफेयर्स से संबंधित ही, जैसे भारत के साथ प्रमुख युद्ध अभ्यास, जिसके अंदर भारत के साथ जितने भी कंट्री के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जाता है, जैसे सूर्य किरण हो गया है, यहाँ पे गरुड़ हो शक्ति हो गया है, हैंड इन हैंड हो गया है, ये प्रमुख मालाबार हो गया है, ये सभी जो युद्ध अभ्यास हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। एक सेशन लेके आएंगे जल्द ही। और एक भारत के प्रमुख पास वे दरे, इन पे वीडियो आएगा। और एक भारत के प्रमुख सी पोर्ट मतलब बंदरगाह, एक ही वीडियो के अंदर पूरा कवर किया जाएगा। प्रमुख नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, पार्क ऑफ इंडिया, ये सभी एक ही वीडियो के अंदर क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और जो आपके ये गणित का जादू चल रहा है, यदि आपने अभी तक ये 6 एपिसोड हो चुके हैं, यदि नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और सम डिजिट का खेल पूरी मैथ के अंदर आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि देखो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा मैथ का फंडा क्या है। मैं एक ही जो मतलब फंडे से पूरी मैथ कैसे क्लियर की जा सकती है। और आपके लिए ये अगस्त का वीडियो भी आ चुका है, तो ये भी जल्दी देखिए जाके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना। अब हम वापस हमारे सेशन के ऊपर चलते हैं। सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है, वो किया है राम मोहन नायडू जी के द्वारा। किसके द्वारा? राम मोहन नायडू जी के द्वारा किया गया है 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरुआत। जयशंकर साहब कौन है? तो जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री जी हैं। हमारे वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय है वो किनके पास है? एस जयशंकर के पास है। अच्छा, अश्विनी लोहानी कौन है? तो ये रेल एवं परिवहन, रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? रेल मंत्री हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है आधार कार्ड के लिए। ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य के द्वारा ये एनआरसी रसीद संख्या शुरू की गई है। असम राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के देखो कैपिटल हो जाएगी इसकी दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा इस वापस क्वेश्चन दे दिया क्या?
क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर असम हो गया। दिसपुर हेमंत बिश्व शर्मा और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन को का पंजीकरण किया गया। और इसी प्रकार से जैसे असम में लव जिहाद को लेकर दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और असम के मोरी गांव के अंदर ही टाटा के द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जा रही है। और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर मोईदम जो असम की है उनको शामिल किया गया है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरुआत की गई है। स्कूल इन बॉक्स किट कहाँ पे, असम के अंदर जो बाढ़ आई है उनके शिविरों में बच्चों के लिए ये किट दिया जाएगा। और बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा जो पेंशन दी जाएगी असम सरकार के द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। अमेरिकी ओपन का खिताब पहली बार जीत लिया है एरिना सबालेंका के द्वारा। किसके द्वारा, एरिना सबालेंका के द्वारा जीत लिया गया है अमेरिका ओपन का खिताब। अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया गया है किसके द्वारा, एरिना सबालेंका के द्वारा। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है बेलारूस की। कहाँ की, बेलारूस की रहने वाली है एरिना सबालेंका, ठीक है ना। और इनके द्वारा ये पहली बार जीता है अमेरिकी ओपन। विंबलडन विमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब बारबोरा केर्जिकोवा के द्वारा जीत लिया गया है। और विंबलडन 2024 के अंदर पुरुष के अंदर सिंगल्स, महिला के अंदर विमेन्स के अंदर तो जीत लिया है बारबोरा केर्जिकोवा के द्वारा। और पुरुष के अंदर जो जीत लिया गया है कार्लोस अल्कराज। और केटी बोल्डर ने नॉटिंघम ओपन खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिंग ने जीता है। और बोपन्ना, रोहन बोपन्ना 44 वर्ष की उम्र के अंदर ऑस्ट्रेलिया के मिथुन एब्रिडेन के साथ मिलकर डबल का खिताब जीता है। और पुरुष सिंगल का खिताब इटली के जोनिक सिनर के द्वारा जीत लिया गया है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 जीता। देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं। जो है ना ये जो होते हैं ना विंबलडन ओपन, ये अमेरिकन ओपन, और इसके अलावा जो ये सभी मैं आपको जब एक विस्तार टेबल के अंदर बता रहा हूं। देखो जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं ये साल के वेरी इंपॉर्टेंट कितने हैं, 4 है। आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, AFVA अफवाह। पहला हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। साल के सबसे पहले के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच के बाद होता है विंबलडन। कौन सा हो जाता है, विंबलडन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद होता है अमेरिका ओपन, ठीक है ना, अमेरिका ओपन। अब ये 4 होते हैं जो अलग अलग सीजनेबल हैं और अलग अलग मैदान के अंदर खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनके उभरा है। तो वो है कौन, भारत। कौन है, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनके उभरा है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, जहां देखो कचरा, जहां देखो कचरा। देखो इसके अलावा भारत से कुछ फैक्ट्री की बात करें तो देखो भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक चीन को पछाड़ के बन चुका है। मोर्ने मोरकेल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। और भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगीओल के 3रे चरण का परीक्षण शुरू किया। भारत ने कावा का मतलब है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का 2रा खिताब जीता है। और AM खर इस सम्मेलन की मेजबानी भारत की बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन जो हो रही है 3री वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ क्या है, समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किससे वित्त सचिव नामित किया गया है। तो वित्त सचिव वर्तमान में बना दिया गया है तुहित कांत पांडे को। कैसे बना दिया गया है, तुहित कांत पांडे को बना दिया है वित्त सचिव, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं अरविंद वडेरा। अरविंद वडेरा कौन है, तो ये NEP लिमिटेड के CMD बन चुके हैं। कौन, अरविंद
वडेरा, अरविंद वडेरा, ठीक है ना। अच्छा, ताहिर जमाल पाकिस्तान की हॉकी टीम के कोच बने हैं। NEPA के अगले CMD अरविंद वडेरा बने हैं। शरद कमल ITTF फाउंडेशन के राजदूत बने हैं। नीरज चोपड़ा व आयुष्मान खुराना फिक्की के यूथ आइकन बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी BSF का डीजे बने हैं। RS भाटी CRPF के डीजी बने हैं। B श्रीनिवासन NSG के महानिदेशक बने हैं। श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाष श्री को अपना MD व CEO बनाया है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहा सुपर टाइफून योगी है क्या, अच्छा यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सुपर टाइफून यागी कहाँ पे आया है, तो सुपर टाइफून यागी आया है वियतनाम के अंदर। कहाँ पे आया है, वियतनाम के अंदर आया है सुपर टाइफून यागी, ठीक है ना। अच्छा, वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की मुद्रा हो जाएगी आपके, देखो पहली बात तो कैपिटल राजधानी हो जाएगी इसकी, राजधानी क्या हो जाएगी, हेनोई। राजधानी वियतनाम की राजधानी हेनोई है। यहाँ के जो PM है, यहाँ के PM है वो है पाम मिहेन चिन, ठीक है ना। ये यहाँ के PM है। और करेंसी की बात करें तो डोंग है, ठीक है ना, वियतनामी डोंग मुद्रा है इनकी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ पे मनाया गया। नुआखाई उत्सव 2024 के अंदर कहाँ पे मनाया गया, तो 2024 में ये हर बार ही मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे, ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं रघुबर दास, ठीक है ना। और इसके अलावा ओडिशा से फैक्ट देखे तो देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा के जो उदयगिरि गोपा हैं उनका दौरा किया है। सुरमा पाडी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ओडिशा के संबलपुर के अंदर पहले सिकल इंडिया सेंटर खोला है, उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार के द्वारा स्वयं योजना शुरू की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम रखा है। ओडिशा के रेड आंट चटनी मतलब काई चटनी का GI टैग मिला है। और ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वर्ल्ड आइड डे कैंप बनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया है। एंड्री सिबिहा को नियुक्त किया है यूक्रेन के नए विदेश मंत्री। यूक्रेन के बन चुके हैं नए विदेश मंत्री, ठीक है ना। कौन, तो वो बन चुके हैं एंड्री सिबिहा, ये आपको ध्यान में रखना है। यूक्रेन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन में गए, तब उसको भीष्म क्यूबेस भेंट किया। और भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष स्थान पे है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉब एप कैनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना विजयोस्वेस्टा ने प्रतिष्ठान फील्ड मेडल 2022 जीत लिया है, ठीक है। हालांकि उसने हाल ही में किसे बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है, तो ये किस बैंक के द्वारा शुरू कर दी गई है, तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू कर दी गई है इसका सिस्टम, ठीक है ना। और अगला है, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है, तो ये की है स्टार हेल्थ के द्वारा। किसके द्वारा, स्टार हेल्थ के द्वारा। जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो इसके अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है चाइना। कौन रहा है, चाइना रहा है शीर्ष स्थान पे। 94 गोल्ड मेडल लेके आया था और कुल मिला के इन्होंने 220 पदक लेके आए थे, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत के द्वारा पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 क्या लेके आए, कांस्य लेके आए, ठीक है। हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद में विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है रियाद के अंदर। कहाँ पे, रियाद के अंदर बैठक हुई है किसकी, तो भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? अच्छा, नवदीप सिंह के द्वारा जीत लिया गया है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीत लिया गया है नवदीप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन व अमेरिका के बीच दुनिया के सबसे पहली IA संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये स्लाइड मैंने बता दी कौन कौन से सेशन अगले आने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।